हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की क्लास में भी हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, अभी आपका मई महीना चल रहा है, उसके बाद जून आएगा और आप मान के चलें कि जुलाई में जो है वो आपके एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। तो आपके पास केवल जून का समय बचा हुआ है और आपके पास मई का समय बचा हुआ है। तो इससे में आपको अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हमने किया था विद एग्जाम्पल। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर जो है वो हमने कर लिया है। और अगर आप इस वाली क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए थे तो इस क्लास का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इस क्लास को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे क्लास में बैठें तो पेन और कॉपी लेके जरूर से बैठा करें। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए, जो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आता है प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से जो है वो आपसे एक या फिर दो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो देखिए, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि डिफाइन प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनको हमें डिफाइन करना है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन विथ एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेस पे? कंपोजिशन के बेस पे, क्योंकि कंपोजिशन वाला जो है वो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करना है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे और आप डेली बेसिस पे जो है वो आप क्वेश्चन को तैयार करते रहें। अगर आप 30 दिन में 30 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो आप 30 दिन में चाहें तो आप 30 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन भी जो है वो आप तैयार कर सकते हैं अगर आप एक दिन में 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटीन की डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रोटीन्स आर नेचुरली अकरिंग, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं किसके? मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है, एमाइनो एसिड जब ढेर सारे एमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक पॉलीमर बनाते हैं और इसी पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? इसी पॉलीमर को हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन का ये डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा कि प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हैं नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये मिलके बने होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपका प्रोटीन होता है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जो है वो सभी अमाइनो एसिड किसी भी प्रोटीन में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है द अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जो भी हमारा, ठीक है, जो भी हमारा प्रोटीन है इसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। देखिए, जो हमारा प्रोटीन्स होता है इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? टोटल 20, यानी कि 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं और इनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है इसके अंदर बेसिकली दो जो है वो ग्रुप होते हैं, दो केमिकल ग्रुप होते हैं। पहला आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा आपका अमाइनो ग्रुप जो है वो होता है। अमाइनो एसिड्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, पहला आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और दूसरा आपका अमाइनो ग्रुप जो है ये हो गया। ठीक है, तो इतना सारा हमने प्रोटीन के बारे में हमने लिख लिया। हमारी प्रोटीन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन के ऊपर प्रोटीन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसको हम देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, हमने यहाँ पे प्रोटीन क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है वो प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है यहाँ पे कंपोजिशन के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, तो जो आपके प्रोटीन है ये सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन में जो है इनको क्लासीफाई किया जाता है। पहला है सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो हम इनको समझेंगे, साथ में हम इनका एग्जाम्पल भी लिखेंगे, इसी के साथ में जो ये क्वेश्चन है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो हमारे सिंपल प्रोटीन है यहाँ पे बिल्कुल नाम से क्लियर है कि ये साधारण प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द सिंपल प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एमाइनो एसिड। जो आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं ये केवल एक टाइप के जो है वो एमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और जो आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं ये आपके फाइब्रस भी हो सकते हैं और ग्लोबुलर भी हो सकते हैं। तो दीज प्रोटीन में भी फाइब्रस आर ग्लोबुलर्स, यानी कि जो आपके सिंपल प्रोटीन है ये आपका फाइब्रस भी हो सकता है और ग्लोबुलर भी हो सकता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, बहुत ही जो है वो इनका स्ट्रक्चर साधारण होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्रोटीन्स आर सिंपल। तो देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ में आप फार्मेसी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सिंपल प्रोटीन है वो उसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रोटीन आर एस फॉलो। तो पहला आपका यहाँ पे हो गया प्रोटामिन हो गया, हिस्टोन हो गया, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन हो गया और स्कैलेरो प्रोटीन हो गया। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, सिंपल प्रोटीन के, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का पूछा गया, तो कम से कम आपको 3 से 4 पेज में है जो है इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटामिन की। तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रोटामिन आर वेरी बेसिक प्रोटीन। ये बहुत ही साधारण प्रोटीन होते हैं, वेरी बेसिक प्रोटीन होते हैं। जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, अणुभार होता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जो कि आपको 3000 से लेके 10,000 तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 3000 है, तो 3000 से लेके 10,000 तक जो है वो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इस वाले प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कौन सा एमाइनो एसिड पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है ये आपका एक तरह का एमाइनो एसिड है, यही एमाइनो एसिड जो है वो प्रोटामिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। ये भी आपका जो है ये भी आपका सिंपल प्रोटीन है, ये बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोटीन होता है, अल्कलाइन होता है विद हाई मॉलिक्यूलर वेट देन प्रोटामिन। तो प्रोटामिन से जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और इसके अंदर आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, ये तीनों एमाइनो एसिड जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हिस्टोन्स ऑल्सो हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। तो इसमें आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन जो है ये तीनों बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनुपात में जो है वो पाए जाते हैं। अगला है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आर ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है ये दोनों एग्जाम्पल हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो देखिए इसी तरह जो है वो आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा एल्बुमिन या फिर ग्लोबुलिन, और यहाँ पे अदर भी जो है वो ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देखिए अगर आप थ्योरी को प्रिपेयर करेंगे तो आप एमसीक्यू भी जो है वो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और अभी आपको पता है कि 2024 में जो है वो एग्जिट एग्जामिनेशन होगा, 2023 में तो नहीं होगा लेकिन 2024 में जो है वो आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। साथ में अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है वो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके लिए आप फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्कैलेरो प्रोटीन आर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन सच एस कोलेजन एंड इलास्टिन। तो देखिए जो हमारे स्कैलेरो प्रोटीन है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल है किसके, स्कैलेरो प्रोटीन के, ठीक है। तो ये सारा हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रोटीन के बारे में हमने क्लासिफिकेशन भी किया है। उसके बाद हमने सिंपल प्रोटीन को भी हमने समझा है कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। तो देखिए पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ में इसको आप नोट भी करते रहिए, साथ में आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी जो है वो आप इसको देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं,
तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंजुगेटेड प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इनको हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एमाइनो एसिड के अलावा दूसरे ग्रुप भी जो है वो इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। जो आपका सिंपल प्रोटीन था उसके अंदर केवल एमाइनो एसिड ही, ठीक है, प्रेजेंट थे, मौजूद थे, लेकिन जो आपका कंजुगेटेड प्रोटीन होता है इसमें एमाइनो एसिड्स के, ठीक है, अलावा भी जो है वो बहुत सारी चीजें जो है इनके अंदर ग्रुप जो है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि दीज प्रोटीन्स कंटेन वन आर मोर नॉन एमाइनो एसिड कंपोनेंट, तो इन सारे प्रोटीन्स में एमाइनो एसिड के अलावा एक या फिर एक से अधिक जो है वो आपको नॉन एमाइनो एसिड्स के कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं को हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि इन कंजुगेटेड प्रोटीन यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन में जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है यानी कि एमाइनो एसिड वाला पार्ट होता है वो टाइटली या फिर लूजली जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन होता है इसके अंदर जो इसका प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो लूजली यानी कि टाइट या फिर ढीला जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है कि इन कंजुगेटेड प्रोटीन द प्रोटीन पार्ट इज टाइटली आर लूजली बाउंड टू वन आर मोर नॉन प्रोटीन पार्ट, और जो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, ठीक है, कि जो हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन होता है इसके अंदर जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोस्थेटिक ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी मेटल, आयन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ईटीसी। तो जो हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसके अंदर प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, इसमें आपका मेटल आयन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, फास्फोरिक एसिड हो सकता है, साथ में न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। तो ये सभी एसए प्रोस्थेटिक ग्रुप एक कंजुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन वाले पार्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कंजुगेटेड प्रोटीन, तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर या फिर लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं वो हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन जो है वो होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंजुगेटेड प्रोटीन का हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि जो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है नॉन प्रोटीन पार्ट है कंजुगेटेड प्रोटीन का, अगर हम बात करें उसके नेचर की, उसके प्रकृति की, तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे कंजुगेटेड प्रोटीन जो है वो यहाँ पे इतने प्रकार के होते हैं, इनका भी जो है वो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। तो पहला होता है फॉस्फोप्रोटीन, दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन, फोर्थ दिया गया है क्रोमोप्रोटीन, यहाँ पे फिफ्थ दिया गया है लाइपोप्रोटीन, सिक्स दिया गया है फ्लेवोप्रोटीन और सेवेंथ दिया गया है मेटालोप्रोटीन, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया है कंजुगेटेड प्रोटीन का बेस्ड ऑन दियर प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो इनका नेचर होता है उसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल नाम से क्लियर है, फॉस्फोप्रोटीन यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फास्फोरस होगा या फिर फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जुड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइपोप्रोटीन में आपका लिपिड जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इनका नाम, इस तरह जो है वो उनका नेमिंग किया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तभी जो है वो आपको 5 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया कि फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन फॉस्फोप्रोटीन। तो जो हमारा फॉस्फोप्रोटीन होता है इसमें नॉन प्रोटीन यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। इसका एग्जांपल है केसिन ऑफ मिल्क एंड विटालिन ऑफ एग योक, ठीक है। जो हमारा केसिन होता है दूध का, साथ में विटालिन होता है एग योक का, वो इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोप्रोटीन का, ठीक है। अगला है कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसमें नॉन प्रोटीन के रूप में यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। एग्जांपल है म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन जो है वो आपका ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल है, विच इज सिक्रेटेड बाय म्यूकस। जो इसका सिक्रेशन है वो म्यूकस के द्वारा होता है
और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वहाँ से जो म्यूकस निकलता है उसके अंदर म्यूसिन जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये पाया जाता है। ठीक है, अगला है न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, राइबोसोम और न्यूक्लियोसोम। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल है राइबोसोम्स और न्यूक्लियोसोम्स जो हैं, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। ठीक है, अगला है क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन में क्या होता है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट या फिर क्रोम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रोटीन वाले पार्ट से जुड़ा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन में। ठीक है, तो पिगमेंट आर क्रोम इज अटैच टू प्रोटीन ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप इन क्रोमोप्रोटीन। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंड फाइटोक्रोम। तो आप यहाँ पे कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये दो चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। तो जो हमारा क्रोमोप्रोटीन होता है इसमें कोई पिगमेंट या फिर क्रोम जो है वो प्रोटीन वाले पार्ट से प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में जो है वो जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंड फाइटोक्रोम। ठीक है, अगला है लिपिड इज अटैच टू प्रोटीन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन लाइपोप्रोटीन। तो जो हमारा लाइपोप्रोटीन होता है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लिपिड जो है वो जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अगला है फ्लेवोप्रोटीन। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में प्रोटीन से FAD यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ा होता है। FAD इज अटैच टू प्रोटीन एस प्रोस्थेटिक ग्रुप इन फ्लेवोप्रोटीन। एग्जाम्पल है प्रोटीन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ETS होता है, जो ठीक है जो इसके प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लेवोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मेटालोप्रोटीन के बारे में। तो बिल्कुल नाम से क्लियर है कि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में क्या होते हैं, मेटल्स आयंस होते हैं। जैसे कि मेटल आयंस आर लिंक्ड टू प्रोटीन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन मेटालोप्रोटीन। एग्जाम्पल है सेल्यूलोप्लाज्मिन कंटेन कॉपर एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, मेटालोप्रोटीन का जो कि है सेल्यूलोप्लाज्मिन, और इसके अंदर जो कॉपर होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में प्रोटीन वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है प्रोटीन का, साथ में हमने प्रोटीन का डेफिनेशन भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथ में हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो ये स्ट्रक्चर भी जो है वो आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, साथ में यहाँ पे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप कैसे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरह भी जो है वो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, आपको इस तरह जो है वो आपको यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ पे आपको कार्बन लगा देना है, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लगाना है और आपको एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन हमने खींच दिया। नीचे हम जो है वो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो थोड़ी सी जो है वो हमने यहाँ पे लाइन लंबी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, हमने यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, फिर हमने इसका यहाँ पे उल्टा किया, ये आपका हो जाएगा HO हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर से हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसको यहाँ पे OH करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से जो है वो हम यहाँ पे OH करेंगे, फिर से हम यहाँ पे OH करेंगे, फिर से हम यहाँ पे हाइड्रोजन करेंगे, हम फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, नीचे यहाँ पे आपके 3 जो है वो यहाँ पर OH ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। आप चाहें तो इस तरह भी जो है वो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो आप यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, ये हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो देखिए अगर आप ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं तो आपका गैलेक्टोज वाला जो है वो अपने आप जो है वो आपका स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ से जो है वो यहाँ पे नंबरिंग शुरू हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग किया गया है 1, यहाँ पे किया गया है 2, यहाँ पे किया गया है 3, यहाँ पे किया गया है 4, यहाँ पे किया गया है 5, यहाँ पे किया गया है 6। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे 4 नंबर वाला यहाँ पे कार्बन एटम है, सिर्फ जो है यहीं पे हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज है, इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पे OH ग्रुप है वो हमारा इस वाले साइड में है, लेकिन हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, हम इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा HO हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे HO हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया HO हो गया है, और ये वाला जो आपका यहाँ वाला जो आपका यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन दिया गया है, हमने इसको उठा के कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमको बस यहाँ पे जस्ट जो है वो हमें कार्बन 4 वाले पे जो यहाँ पे ठीक है दिया गया है हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH ग्रुप दिया गया है, उसी को बस हमें अपोजिट कर देना है, तो आपका यहाँ पे गैलेक्टोज का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन 3 स्ट्रक्चर को भी जो है वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रक्टोज का। अगर आप चाहें तो इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया है ग्लूकोज का। आप ठीक इसी तरह जो है वो आप यहाँ पे गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और फ्रक्टोज का भी जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल जो क्लास चलेगी वो भी आपकी चलेगी 8:30 बजे। तो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और अगर आपका कोई कॉलेज ग्रुप है तो वहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।